ओके क्लास, तो ये टॉपिक स्टार्ट करना है व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या बताया गया कि जैसे हमारे पास ये चार रेजिस्टेंस है, इन चार रेजिस्टेंस को हमने क्या करा है, क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में अरेंज करा है। इनका नाम रख दिया पी क्यू आर एस। तो इस प्रिंसिपल में ये बताया गया कि अगर ये जो हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है, अगर इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो करंट जा रहा है, ठीक है, इफ आई जी इक्वल्स टू जीरो, तो जो P अपॉन Q का रेशियो है वो इक्वल होगा किसके, R अपॉन S के इक्वल होगा। यह इसका उल्टा भी ट्रू होता है कि अगर ये रेशियो इक्वल है तो IG की वैल्यू जो होगी वो जीरो के इक्वल होगी। ठीक है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल कहता है, और इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, सीरीज पैरेलल के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसके अंदर हम किस तरह से करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर I1 करंट जा रहा है और इधर जा रहा है I2 करंट। अब इधर I चला गया तो इधर जाएगा I1 माइनस IG। अब यहाँ IG आ रहा है, यहाँ I2 आ रहा है, तो ये दोनों कंबाइन होकर यहाँ करंट आ जाएगा I2 प्लस IG। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये लूप एज्यूम कर लेते हैं, लूप ABCA। वी एज्यूम लूप ABCA। अब इसका प्रूफ डिस्कस कर रहे हैं, किरचॉफ लॉ की हेल्प से इसका प्रूफ डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस लूप में किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज करेंगे तो यहाँ पर आएगा I1 इंटू पी प्लस IG इंटू जी माइनस I2 इंटू आर इज इक्वल टू जीरो। ऐसे कवर करेंगे, ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। IG की जगह जीरो पुट कर देंगे तो I1P की वैल्यू बराबर आ जाएगी I2R के। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक लूप और कंसीडर करते हैं, लूप BDCB। ये हम सेकंड लूप एज्यूम करते हैं BDCB। तो यहां पर अगर हम किरचॉफ लॉ यूज करेंगे तो आएगा I1 माइनस IG इंटू क्यू। फिर हम इस डायरेक्शन में आएंगे तो माइनस आ जाएगा I2 प्लस IG इंटू एस, और फिर ऊपर की तरफ जाएंगे तो आ जाएगा माइनस IG इंटू जी इज इक्वल टू जीरो। और अगर हम यहाँ पे IG की जगह जीरो पुट कर देंगे तो आ जाएगा I1 इंटू क्यू इक्वल्स टू I2 इंटू एस। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो I1P अपॉन I1Q I2R अपॉन I2S। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। तो ये हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज वेरीफाई हो गया है, इसका प्रिंसिपल वेरीफाई हो गया है। और अगर पूछा था कि ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, हम इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मीटर ब्रिज प्रिंसिपल। मीटर ब्रिज का काम क्या होता है, मीटर ब्रिज हमें हेल्प करता है, बल्कि आपके एक्सपेरिमेंट में भी है फिजिक्स में, जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करते हैं। और इसका प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो इसके अंदर क्या समझाया गया, देखिए यहाँ पर एक कॉपर की स्ट्रिप होती है,
यहाँ पर ये कॉपर की स्ट्रिप रहती है, ये हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस होता है, और ये जो एस होता है ये हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। यहाँ ए से लेकर बी तक हमारे पास वायर होती है, कॉन्स्टेंटन की ले लेते हैं या मैग्नम की ले लेते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर एक 100 सेंटीमीटर का स्केल लगा रहता है। ये 100 सेंटीमीटर का स्केल होता है, इसमें मार्क होते हैं। यहाँ पे ये जॉकी कनेक्ट होती है गैल्वेनोमीटर से, और यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं एक्सटर्नल वोल्टेज। यहाँ पर ये एमीटर लगा देते हैं और यहाँ पर हम फाइंड लगा देते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट मीन्स वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो क्या किया था यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ से की को क्लोज करते हैं, ठीक है। और इस की को क्लोज करने के बाद ये जो जॉकी होता है इसको अलग अलग पॉइंट पे टच कराते हैं, और हम उस पॉइंट को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे नल पॉइंट आ रहा है। सपोज करो जो लेंथ है ये एल आ रही है, तो ये जो बची हुई लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी हमारे पास 100 माइनस एल। तो ये जो यहां से लेकर यहां तक का रेजिस्टेंस है इसको हम P ले लेते हैं, और ये Q। तो P की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो वो आर ए जे के बराबर होगा, और वो आएगा रो एल अपॉन ए। ये P की वैल्यू आएगी। इसी तरीके से अगर हम Q लिखेंगे तो Q आएगा आर जे बी, और ये रो 100 माइनस एल बाय ए आएगा। ये इसका रेजिस्टेंस आ गया J से लेकर B तक का, जिसको हमने Q ले रखा है। फिर हमें पता है P अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस होता है, तो L अपॉन 100 माइनस एल इक्वल्स टू आर अपॉन एस, एस इक्वल्स टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं। यहाँ जो R होता है ये हमारे पास नोन रेजिस्टेंस होता है, और ये जो L होता है ये हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ होती है, या नल पॉइंट की पोजीशन को बताती है कि कहाँ पर हमें नल पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक आता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का काम क्या होता है, पोटेंशियोमीटर ईएमएफ को मेजर करने के काम में आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम में आता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम में आता है एक्यूरेटली। हम इससे एक्यूरेटली मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो मेजरमेंट देता है ये बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट देगा। एक्यूरेट मेजरमेंट कैसे देता है, क्योंकि ये नल पॉइंट के मेथड पे वर्क करता है। अब वो कैसे नल पॉइंट के मेथड पे वर्क करेगा वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल में बताया गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेकिन कंडीशन है कि करंट और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल लग सकता है। अब यहां से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइड आएंगे तो एक कांस्टेंट आता है के इक्वल्स टू होता है वी अपॉन एल। इस के को बोलते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। के कहलाता है हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं किस किस के बीच में, एल और वी के बीच में, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप किसके बराबर होगा, स्लोप बराबर होगा के। जहां के क्या कहलाता है, के कहलाता है हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वीएल ग्राफ के स्लोप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, के डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है।
इसमें आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।